ओके, नाउ बेटे इन क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, सॉल्यूशन नंबर 5 में इन ट्राइंगल पी क्यू आर, कहीं से भी यू कैन स्टार्ट पी क्यू आर। मैं यहां से अगर वाली कर देते ऐसे भी कर सकते हैं, ये नहीं कि ऊपर ही आपने पी बनाया और नीचे आपका नहीं, कहीं भी आपका यू कैन स्टार्ट एनीवेयर आपका ना। अब देखो ये हो गया। उसके बाद कह रहे हैं एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन द पी आर पे, आपका पी आर पे है, तो इसका मतलब इसको मैं चेंज कर देता हूं। देखो क्योंकि यहां लिखा है पी आर पे एस पॉइंट है, एंड आपका देखो क्यू आर पे दैट इज द टी पॉइंट। एंड व्हाट इज सेइंग एंगल पी इज इक्वल टू, अब इसका मतलब दिस इज नॉट पैरेलल, इसको मत सोचिएगा कि पैरेलल है, ये ऐसे भी हो सकते हैं, हल्के से ऐसे टिल्ट भी हो सकती है आपका, देखो ना दिस, क्योंकि दिमाग में हमारे भूत भरा हुआ पैरेलल 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 दिस, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, ये एंगल पी इज इक्वल टू आपका एंगल आर टी एस, ये है। एंड यू हैव टू शो दैट एंगल आर पी क्यू अपना आर टी एस के साथ ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, तो आपका दिमाग क्या कह रहा है आपका ऐसे जी। तो गिवन, पहले आप गिवन लिख दीजिएगा, तो गिवन में आपका देखो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये आपने लिखा सर, आपका नाम देखो एस एंड टी आर द पॉइंट्स, ये जो डी, ये डी है ना, इसका मतलब टी एच डी, याद रखिएगा, पॉइंट्स ऑन आपका देखो दिस इज पी आर एंड क्यू आर, ये दिया हुआ है such that, and the another thing is very important, that is angle P is equal to angle RTS, इतना दिया आपका, गिवन हो गया सर ना। देखो टू प्रूफ में आपने क्या करना है, दिस इज तो ट्राइंगल नाउ RPQ आपका नाम इज सिमिलर टू नाउ ट्राइंगल RTS, दिस इज। अब आपका नाम द वेरी इंपॉर्टेंट इन द लास्ट स्टेप इज प्रूफ। तो प्रूफ में क्या करते हैं, क्या बोला मैंने, कीप इन माइंड दैट प्रूफ में क्या करते हैं, सबसे पहले जो आपका गिवन दिया होता है आपका ना, देखो तो ना, अब आप क्या करेंगे, इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड इन ट्राइंगल आर टी एस, इन दोनों में करना है उत्तर आपने। तो आपका सबसे पहले एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये तो बेटा गिवन है। सिमिलर ट्रायंगल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि थोड़ा सा दिमाग वहां भी लगाना था कॉन्करेंसी में सबसे बड़ी बात क्या थी मजे की, वहां दो चीजें दी होती थी, यहाँ एक चीज दी होती है और एक ढूंढनी होती है, क्योंकि एंगल पे एक काम हो सकता है आपका। सो ना दिस एंगल पी इज इक्वल आपका एंगल आरटीएस, ये तो गिवन है। उसके बाद पी आर क्यू, तो आप लिखेंगे यहाँ पे एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, ब्यूटिफुल वंडरफुल। तो नाउ दिस इज द कॉमन एंगल्स, दिस इज कॉमन सिंपल। अब आप कई बच्चों को सर कैसे हुआ, आप सिंपल इसको बना सकते थे। देखो ये आपका आर हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू, एक ये वाला और ये देखो आपका ना दिस ये वाला एंगल हो गया, एंड दूसरा आपका देखो दिस आर और टी और एस, ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल हो गया, और आर आपने जो बोला दैट्स वेरीफाइड तो देयरफॉर ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस बाय विच, बाय एंगल सिमिलरिटी, ब्यूटीफुल सर। नाउ तो ये आपका दिस श्योर, प्लीज डू इट नाउ, then the next I'm going जी।